जो राजस्थान है प्रधान, यूं ही नहीं राजस्थान को ठगी के शिकार में नंबर 1 पे मापा जाता है। यहाँ तो प्रधानों के साथ भी ठगी हो जाती है और झांसा दिया जाता है कि तुम्हारे सपने हैं वो साकार कर देंगे। दरअसल आज मामला है प्रधान जी की ठगी का है, जो कि अंता से निकल कर आया है। जहाँ पर चुनावी माहौल है वो पूरा सज के तैयार हो गया है और 11 नवंबर को अंता में उपचुनाव होने हैं। लेकिन ये उपचुनाव से पहले जब प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं, उससे पहले हर किसी को अपनी अपनी बाजी है वो आजमाने की होड़ होती है। हालांकि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी है वो अभी तक घोषित नहीं किया है और कल नामांकन है जब 14 अक्टूबर है और ठीक 1 महीने से 3 दिन कम होंगे जब 11 नवंबर को अंता में चुनाव होंगे। अंता में उपचुनाव से पहले नामांकन होगा और नामांकन वो कल है। अब नामांकन से पहले अपनी अपनी बाजी का सभी इंतजार करते हैं कि पार्टी किसके लिए फैसला कर ले, पता नहीं। यूं ही हुआ कि 12 से प्रधान मोरपाल सुमन, जिनका नाम प्रधानी जिंदगी जी रहे थे, और उन्हें आज सुबह सुबह अचानक दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से फ़ोन आया। बोले, मैं पदाधिकारी बात कर रहा हूँ बीजेपी मुख्यालय से। हमने फैसला किया है कि तुम्हें अब चुनावी मैदान में उतारेंगे। लेकिन होता क्या है कि वो चुनावी मैदान की जगह ठगी का शिकार हो जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि हमें 38,000 रुपये दे दो, तुम्हारा नामांकन है वो कल होगा और इसके लिए तमाम दस्तावेज हैं वो रेडी करवाए जाने होते हैं, जिसके लिए हमें तुमसे 38,000 रुपये चाहिए। और भैया प्रधान जी तो भावनाओं में बह गए और दे भी दिए 38,000 रुपये। लेकिन जब वो और लोगों से मिले तब उन्होंने बात की अपने जिला अध्यक्ष से, जिनका नाम है नरेश सिंह सिकरवार। उन्होंने बताया कि आज मुझे दिल्ली मुख्यालय से फ़ोन आया था बीजेपी से, जहां एक पदाधिकारी ने उनसे बात की और बोला कि तुम्हें है वो चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, पार्टी ने फैसला कर लिया है। तब उन्होंने पूछा किसका फ़ोन आया था। बोले, नाम तो नहीं पता, मुख्यालय से फ़ोन आया था बीजेपी के। तो उन्होंने बोला, तुम तो हो गए हो झांसे का शिकार। अब सुनो भैया मेरी बात। हुआ ये कि नरेश सिंह सिकरवार जो कि जिला अध्यक्ष है, उन्होंने बताया कि ऐसा ही फ़ोन सुबह मेरे पास आया था, मुझसे भी ऐसा ही बोला गया था कि 38,000 रुपये दे दो, तुम्हें नामांकन के लिए फैसला कर लिया गया है और तुम्हें चुनावी मैदान में उतारेंगे। लेकिन हम तो नहीं फंसे चंगुल में, तुम तो फंस गए मित्र। ऐसा फंसे कि कहीं ना कहीं बदनामी भी झेल रहे हैं। एक प्रधान जिनसे ठगी का शिकार होना और बीजेपी के नाम से ठग ने निशाना बनाया, जिसमें अंता में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें अपनी बाजी आजमाने जैसी बातें हैं कहीं, तो प्रधान जी भी ज़रा भावनाओं में फिसल गए और ऐसे फिसले कि अब उनकी खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। अब आप भी सोचिए कि राजस्थान में ठगी का शिकार किस तरह से हो रहा है। यहाँ पर प्रधानों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, यहाँ पर आम जन को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और तो और बीजेपी जो कि रूलिंग पार्टी है, देश की डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, उसके बाद भी बीजेपी को ही निशाना बनाया जा रहा है। एक और तो बीजेपी नए नए कानून लेकर आती है, नए नए जो है शिकंजे कसने की बात करती है, दूसरी ओर बीजेपी को ही निशाना बना रहे हैं ठग। क्या ठग अब इतने फ्री हैंड हो गए हैं कि अब उन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं है? क्या ठगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि डबल इंजन की सरकार है जहां नए कानून भी लेकर आए, और तो और यहाँ भजन लाल की सरकार है। जब आज ये खबर मैं पढ़ रही थी तब मैं अमित शाह के प्रोग्राम से निकल ही रही थी, तो मुझे याद आया कि नए कानून जिसको लाने की बात कही गई, इतना बड़ा इवेंट किया गया, दूसरी ओर प्रधान जी को चूना लगा दिया गया। लेकिन खैर चूना लग नहीं पाया और वो अमाउंट होल्ड कर दिया गया। होल्ड तब कर दिया गया जब प्रधान जी ने साइबर पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई, पूरी जांच पड़ताल हुई, बैंक के मैनेजर से बातचीत हुई, उसके बाद ये अमाउंट है वो होल्ड कर दिया गया। लेकिन आप सोचिए कि ठगों का भी कितना शातिर दिमाग है, कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं इंसान को पल भर में और पता ही नहीं चलता है। अब आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं कि क्या वाकई में ये जो बात है कि राजस्थान ठगों के मामले में नंबर 1 है, तो ये आज साबित हुआ कि नहीं।